से लाइन पर लग जाएगा तो तुम्हारा जस अपने आप गाएगा। इस तरह से अनेक व्यक्ति सुधर जाएंगे जी। कहने में कोई शर्म नहीं। यदि वो काट करता है उससे कहो चलो मेरे साथ, मैं उस स्थान को दिखाऊं वहाँ क्या होता है जी। समझो, वहाँ बोलियाँ नहीं लगती हैं, वहाँ केवल पानी खिलती है और आपत्तियों का निराकरण होता है जी। इसके अलावा कुछ नहीं है। समझिए, इस तरह से उसको समझाइए। आ जाए तो लेकर आइए। कितना ज्ञानी है, वो अपने ज्ञान को देखेगा, यहाँ की वाणी को देखेगा, समझा जाएगा। समझिए, ऐसी वाणी निकलेगी उसी पर पटक देंगे उठा के जी। वो स्वयं धीरे से बैठ जाएगा, उठने की ताकत नहीं करेगा जी। एक बार एक ब्रह्मचारी आया, बड़े मद में आया। हमारे उत्तर दे दे तो हम समझ जाएंगे जी। जब वाणी को खिलाया 1 घंटे के लिए, उसका उत्तर उस वाणी में दे दिया, वो चुपचाप बैठ गया जी। फिर नहीं उठा। उसके अंदर का अहंकार अपने आप चूर हो गया जी। चला गया। ये वही समूषण है, अच्छों का अहंकार नीचे चला जाएगा जी। आते ही क्या बात, समझो जी। तुम मत घबराओ लाने में। कितना भी बड़ा विद्वान लेके आओ, यहाँ से भगवान की आवाज़ निकलेगी और उसी आवाज़ से उसको स्नान करा देंगे, स्वयं बैठ जाएगा जी। समझो, देखो यहाँ की आवाज़ का कोई पता नहीं कब क्या निकलता है जी। क्योंकि सुधार कहाँ से होना है? सुधार तो गृहस्थ जीवन से होना है जी। यदि गृहस्थ जीवन अच्छा होता है, जैसे तुम्हारा मकान पक्का है हर प्रकार से, तो पवन की झकोरे आते हैं, जल की वर्षा होती है, तूफान उठते हैं, तो तुम अपने भवन में बाकायदा सोते हो, धूल भी नहीं आती है, कहीं से हवा भी नहीं मिलती है, पैक हो जाते हो। और जिनके मकान कच्चे होते हैं उनके मकानों में धूल अंदर चली जाती है, आँखों में जाती है, उठकर बैठ जाते, कपड़े से साफ करती है अपना चेहरा, बैठ जाते, सो नहीं पाते हैं, तड़पते हैं रात के, जब तक ये तूफान आता है, जब तक उनका सोना बच्चे रोते हैं, कितना विलाप करते हैं। सोचो उनकी दशा देखो क्या है जी। उस दशा को भी समझो। ये मनुष्य पर्याय में भी होता है कि चारों तरफ से जब तूफान चलता है, जिनके कच्चे मकान हैं, जिनके झकने के लिए स्थान नहीं है, और जब देखो रात की तड़पता है, बैठ जाता है, भगवान क्या करे? भगवान को समझता है, अपनी रात काट लेता है। मनुष्य पर्याय में जीवों की दशा देखो क्या होती है। हर एक जीव सुख से नहीं सो पाता है जी। इसलिए तुम सुख से सो रहे तो भगवान से विनती तो करो, भगवान हम तो सुख से सो गए, लेकिन और जीव क्या कर रहे होंगे? क्या बात, ऐसा तूफान नहीं आना चाहिए जी। ऐसी वर्षा की दृष्टि नहीं होना चाहिए कि पशु पक्षी भी, मनुष्य पर्याय सब भी रो रहे हैं जी। यदि इस भावना को तुम भाओगे तो देखो कितनी अच्छी भावना है। तुम्हें कुछ करने नहीं जाना है, जगाने नहीं जाना है, लेकिन अपनी भावना को बदलना है, भगवान से विनय लगानी है। सब भावना का खेल है। यदि अपनी भावना से इस तरह के विचार किए तो तुम तो अनंत सुख की प्राप्ति पाने के लिए स्थान पर पहुंचोगे फिर धीरे धीरे, क्योंकि तुम्हारी भावना बदलेगी तो ये जीव फिर उस ऊंची गति की ओर पहुंचेगा।
हाँ, जाके फिर अपनी सागर आयु बिताएगा, सागर धन चक्र में फंस जाएगा। किसके द्वारा? इस पुद्गल के द्वारा। कब रोया है वो, कितना रोया है, तब उसको इस मनुष्य पर्याय मिली है। और तुम इस मनुष्य पर्याय कैसे निकाल रहे हो? खाने पीने में तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? खाने पीने से तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती है? नहीं। इच्छाएं बढ़ती हैं, कमती नहीं है, बढ़ती हैं। कितना भी पैसा आ जाए और पैसा के लालची बन जाते हो, इस पैसा को कहाँ रखोगे? ये पैसा एक दिन ये भी चला जाएगा, पता नहीं पड़ेगा। यदि इस हाथ से दान करके देखो इच्छा के अनुसार, तो ये हाथ अच्छी ऊंची की ओर चले जाएंगे। समझो। इसलिए बंधुओं, देखो, सारे अपने गृहस्थ जीवन का सुधार करने के लिए अब भावना का बदलना तुम लोगों को करना बहुत जरूरी है। जिससे हम ऐसी भावना वाहेंगे तो हर प्राणी मात्र के ऊपर इस भावना का असर पड़ेगा और अच्छी रास्ते की ओर जाएगा। हम भगवान से विनय करेंगे। हम कर तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन हम भगवान से विनय जरूर कर सकते हैं। समझो, मैं नहीं कहता हूँ कि तुम करके दिखाओ, करके नहीं दिखाना है, तुम्हें तो भावना भाना है। सोचो, और भावना कैसी भावना है? विनय से, नम्रता से, करुणा भाव से, मायाचारी से नहीं। किसी को देखते तुम, दूसरा बैठा है और रोने लगो, वे जीव कैसे होंगे? उन्होंने कहा क्या होता हुआ? उन्होंने कहा, और मन में क्या थे? अरे कर्म कर रहे हैं, उसको भोग रहा है। बोलो, एक मायाचारी नहीं चलेगी? सोच लेगा, ऐसी मायाचारी इस जीवन में तुमको नीचे ले जाएगी। सोचिए, अपने अंदर का विचार कर लेना। सबकी पकड़ लगी हुई हैं, पारस ने सच्ची की पकड़ लगा ली है, अब किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए अपने अपने स्थान पर सब लोग आ जाओ। इस जीवन को, इस गिर जीवन को, अपने सिद्धांत को बदल दो। जो सिद्धांत जैन धर्म में कुल में लिखा है, उस सिद्धांत पर आ जाओ। जो हमारा सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर चल जाओ, तो तुम्हारा मनुष्य पर्याय अति उत्तम होगा। समझ चाहिए। इसलिए ये सारे जीवों की परिभाषाएं तुम्हें सुना रहा हूँ। किन किन गतियों में जीव हैं, उन्हीं गति का परिभाषा, और मनुष्य गति में जो जीव है वो उसकी परिभाषा देखो क्या है। समझो, इस जीव ने पुद्गल को चाहा है, पुद्गल साथ लिया है कि इस पुद्गल से हम ऊंचे उठेंगे, और तुमने इस पुद्गल को कहाँ लगा दिया? इंद्रिय के भोग में लगा दिया, तो ये जीव तरफ पर चला जाएगा। इस तुम्हारी पुद्गल की दशा क्या होगी? इसमें मक्खी भिनकेंगी, समझ लेना। क्योंकि जब तुमने इस जीव को पा करके तुमने भोग विलास में लगा दिया, इंद्रिय के भोग में लगा दिया, कब तक इंद्रिय का भोग करोगे? इंद्रिय के भोग में रखा क्या है? इसलिए गृहस्थ के जीवो अपना स्वयं ध्यान लगाओ अपने अंदर से कि हमें कैसा उतरना है, कैसा चलना है, कैसा पार करना है, किस रास्ते से हमें पार होना है। समझो, तुम सोचो, हम किताब पढ़ लेंगे, पूजन कर लेंगे, माला फेर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, हमारा धर्म पूरा हो गया। आप समझो, तुम्हारी पूजा दिखेगी, स्वाध्याय दिखेगा, माला दिखेगी, सब दिखेगी, लेकिन तुम्हारी भावना देखेंगे कैसी है। ये तो क्रिया दिखाने के लिए करते रहोगे। तो बहुत लोग कर रहे हैं क्रिया, और मन के अंदर जाने क्या रखे। सोचो, सारी भर क्षेत्र में चल रहा है, तुम कहो इसमें इसके वशीभूत हो जाए, तो पारस के वशीभूत नहीं होंगे।
अब भावनाओं की वशीभूत हो गए। जो अंदर की भावना अच्छी निकलेगी वही मनुष्य रास्ते पर लग पाएगा। समझो, इसलिए हर गृहस्थ के जीवो अपना स्वभाव को बदलो, रास्ते को बदलो, अपनी परिभाषा को लेकर अपने रास्ते पर आ जाओ, जिससे उत्तम गति की ओर जीव चला जाए और मनुष्य पर्याय मेरी सफल हो जाए। तभी है ये जीव की परिभाषा है। वाणी ब्राह्म। भगवान का अभिषेक सौधर्मेंद्र ने किया है, ईशान ने किया है, इसके अलावा किसी ने नहीं किया, किसी इंद्र ने नहीं किया है। और इंद्र सारे चमर को ढोलते रहे, केवल 2 इंद्रों ने ही भगवान का जन्म अभिषेक किया है। और ये इंद्र कैसे हैं? एक पदधारी है जिन्होंने भगवान का अभिषेक किया है। इतना पुण्य का बंध बनने के बाद भी इतने महान, इन्हें कैसे तपस्या की होगी, किस तरह से इन्होंने इस पद को धारण किया होगा। ये सारी क्रिया मनुष्य पर्याय से होती है, बिना मनुष्य पर्याय की कोई क्रिया नहीं होती है। और मनुष्य पर्याय में आकर के तपस्या करने के बाद में ये जीव इस गति को धारण करता है। उसका सौभाग्य समय आया कि 100 धर्मेंद्र का पद धारण किया, ईशान का पद धारण किया और जन्माभिषेक। जो जिनालय में प्रतिमाएं विराजमान हैं उनके प्रतिमा का अभिषेक उस कल्पना को लेकर चालू किया है। तो देखो कैसे पात्र होते हैं वो। क्या इतने इंद्र नहीं थे? क्या और सारे इंद्र नहीं थे? केवल सौधर्मी ईशान क्यों थे? और भी इंद्र भक्ति कर सकते थे, माने अभिषेक कर सकते थे। केवल इन्हीं 2 को क्यों अभिषेक मिला है? देखो, जो जीव जिस पद लायक होता है वह जीव उसी पद पर बैठता है और उसी पद की गरिमा के कारण वह उस क्रिया को करता है। दूसरा उस क्रिया को नहीं कर पाता है। लेकिन मनुष्य पर्याय में आकर मनुष्य क्रिया को भूल गए हैं, क्रिया करना छूट गया है। भगवान का अभिषेक तो करते हैं लेकिन उनके पास में कोई क्रिया नहीं है। समझिए, उन्हें ये भी विचारधाराएं नहीं उनके अंदर कि हम कैसे खड़े हैं, हम कैसे वस्त्रों को धारण किए हैं। उन्हीं वस्त्रों में भगवान का अभिषेक कर लेते हैं क्योंकि नियम ले लिया है। क्योंकि बिना नियम के कुछ होता नहीं है। जिस कुल में जन्म लिया है उसका सिद्धांत तो चला गया है। नियम लेना जरूरी होता है। नियम उन बातों का लेना चाहिए जो छोटी छोटी बातें होती हैं, उनका नियम मनुष्यों को लेना चाहिए जिससे कि हम पार हो सकें। समझे, मनुष्य को नियम लेना चाहिए कि हम अपने व्यापार में इतने समय से इतने समय तक अपनी दुकान को खोलें,
इसके बाद हम अपने जिनालय में जाकर अपनी सीमा को देखते हुए अपने पुद्गल को पाकर भगवान की भक्ति में लीन हों। इसका नियम लेना चाहिए कि आज हमको इतना किलोमीटर चलना है, ऐसे नियम को लेना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं चल सकते। ऐसे नियम लेना चाहिए कि हम अपनी आँख से किसी को बुरा ना देखें। ऐसे नियम को लेना चाहिए अपनी भावना किसी पर गलत ना फेंकें। ये नियम लेना चाहिए हम खाना खाते वक्त क्रोध का वास ना करें। हमें ये नियम लेना चाहिए कि हमारी थाली में केवल 2 ही सब्जियां हो, तिरछी ना हो। हमें ये नियम लेना चाहिए कि हम खाते वक्त मौन होकर भोजन करें। हमें ये नियम लेना चाहिए खाना खाते वक्त हम अपनी दृष्टि कहीं ना फेंकें, थाली पर रखें। हमें नियम लेना चाहिए अपने बर्तनों को देखकर अपने नेत्रों से देखें सही है कि नहीं है, साफ है कि नहीं है। ऐसे नियम को लेना चाहिए हम खाना खाने के वक्त कपड़े गंदे तो नहीं पहने हैं। ऐसे नियम को लेना चाहिए खाने में हमें कितना व्यंजन खाना चाहिए। हर बात के नियम होते हैं। हमें दिन में 2 बार भोजन करना चाहिए, नियम लेना चाहिए। तीसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। हमें जल की सीमा यहाँ से यहाँ रखना चाहिए, उस जल को ग्रहण करना चाहिए। समझो, हमें सीमा लेना चाहिए, नियम लेना चाहिए कि पलंग पर बैठकर जल को ना पिए।